हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार। ट्रेडर्स, मैं अपना लाइफ जर्नी आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। एवरी संडे को मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले, एक इंस्पायरेशन मिले और आप लोग भी एक सही से ट्रेडिंग, सही से प्लेटफॉर्म को यहाँ पे जनरेट कर पाओ और वो अपने ट्रेडिंग कैरियर जो है उसको बहुत अच्छे तरीक़ा से इम्प्रूव कर पाओ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं छोटा-सा भी एक इंस्पायरेशन कोई आप लोग के लिए बनता हूँ या फिर किसी न किसी कारण से आपको मोटिवेट करता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं अपने लाइफ में बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो एक वीक में तो मैं एवरीडे आप लोग के लिए एनालिसिस वीडियो या फिर कोई लर्निंग वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। लेकिन ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी लर्निंग फेज़ में हैं या फिर अपने लाइफ के स्ट्रगल फेज़ में हैं, तो बहुत मतलब वहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है, जहाँ पे आपको मोटिवेट करने वाला या फिर आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। इवन कि दूर-दूर तक अगर रिलेटिव की बात करें तो वो तो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे, या फिर कोई रिलेटिव भी ऐसे होते हैं जो ये नहीं चाहते कभी आप आगे बढ़ो, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में या फिर ऐसे कंडीशन में आपको कोई न कोई एक सपोर्टिव या फिर मोटिवेट करने वाला ज़रूर होता है। तो मैं एज ए पार्ट आप लोगों के साथ यही मैं करना चाहता हूँ और यही मैं बनना चाहता हूँ कि ताकि मैं छोटा-सा एक मतलब 1% भी आपको मोटिवेट कर पाऊँ, तो मैं अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें समझता हूँ कि कर रहा हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि जब भी स्ट्रगल फेज में कोई भी होता है, थोड़ा बहुत काम करता है, उसके बाद काम करने के बाद जैसे उसको असफलता मिलती है, लोग उस पाथ को भूल जाते हैं, उसको डॉट अपने आप में आने लगता है, बिलीव अंदर से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो वीकनेस उसमें आने लगता है। और उसमें ये डॉट हमेशा आने लगता है कि क्या मैं कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, कैसे होगा, मेरा लाइफ में कुछ एम रहेगा या फिर मैं इसको कर पाऊँगा या किसी और चीज़ को करना चाहिए। मतलब माइंड आपका हज़ार सवाल करेगा और उसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं होगा। आपका दिमाग उस चीज़ को मतलब एडप्ट ही नहीं कर पाएगा जो वहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकालेगा। तो सेम एज़ इट इज़ कुछ ऐसा भी मेरा भी जर्नी है। मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी 2-3 वीडियो दे चुका हूँ। पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वो वीडियो कैसे मिलेगा, बहुत लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो ये मेरा आज का जो है दूसरा वीडियो है लगभग। आपको मेरे चैनल में आ जाना है। यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? प्लेलिस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने नीचे थोड़ा-सा करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो ये सीरीज़ आएगा, यहाँ पे सब कुछ मतलब आपको यही मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, माय जर्नी, सक्सेस, फेल्योर, मोटिवेशन और संडे स्पेशल। इसमें लगभग अभी 7th वीडियो है, लेकिन लास्ट का मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो डाला है जहाँ से मैंने अपने लाइफ का जर्नी बता रहा हूँ, जिसमें मैंने 20 से 21 कंप्लीटली बताया था और उसमें क्या-क्या मैंने स्ट्रगल फेज मेरे थे। और गाइज, मैं इतना जल्दी स्ट्रगल करने के बाद कोई सक्सेस नहीं पा लेता है। मैं सबको बता दूँ, सबके लिए टाइम अलग हो सकता है। किसी को 6 मंथ लग सकता है या फिर किसी को 1 ईयर लग सकता है, किसी को 2 ईयर लग सकता है, किसी को 4-5। ये लिमिट नहीं है। लिमिट इस बात पे है कि चीज़ों को आप कितना जल्दी एक्सेप्ट करते हो, चीज़ों को कितना जल्दी आप अपने अंदर मतलब उसको एक्सेप्टेंस की भावना रखते हो या फिर उसको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, ओवरनाइट सक्सेस की बात करते हैं, ओवरनाइट, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। खास करके ट्रेडिंग में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये माइंडसेट से अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए 2020 से 21 की जो जर्नी मैंने बताया था, उसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा था, काफ़ी लॉसेस रहा था। ओवरऑल मैंने 1 लाख के करीब आप लोग को बताया था कि लॉसेस किया था, जिसके बाद मैं अपने आप को कहीं मतलब समझ नहीं पा रहा था। उस समय मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बहुत तरह के सवाल आने लगे थे। और जिस टाइम मेरी जर्नी अब 2021 से जो 22 की है, काफ़ी डिफ़िकल्ट इसलिए है कि आपने देखा कि 21 तक में मैंने 1 लाख का लॉस कर दिया था। इसके बाद मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ट्रेडिंग में मैं कभी प्रॉफिटेबल हो पाऊँगा या फिर मेरे से पैसा बनेगा या फिर बनेगा फिर कि नहीं बनेगा, या फिर कोई स्ट्रैटेजी ऐसा है जिस पे मैं पैसा बना सकता हूँ। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहले कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी या फिर एक सेटअप पे काम करना होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया मैं किसी से कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ। मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी है यूट्यूब और गूगल, इसी पे मैंने सर्च करके मैंने देखा है, ठीक है? तो मुझे जब इतना लॉस हो गया तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि या तो ये चीज़ मुझे सही से आ नहीं रही है, ठीक है, या फिर इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैंने वीडियोज़ वगैरह और ज़्यादा देखना शुरू किया। मैं ट्रेडिंग ऑलमोस्ट वहाँ से क्लोज कर दिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट मेरा यही था कि ट्रेडिंग देखो वहाँ से क्या किया मैंने क्लोज कर दिया।
और आपको बहुत सुन के हैरानी होगी, मैं ट्रेड क्लोज कर दिया, इसका मतलब होता है कि ट्रेडिंग से दूर चला गया। गाइस, दूर नहीं गया, यही सबसे बड़ा गलतफहमी होता है लोगों में। मैं यहाँ पे वीक पड़ा, मैंने लॉसेस किया, मैं फेल्यूर यहाँ पे देखा, मैंने असफलता देखी, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रेड पैसों से करना छोड़ दिया। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग मैंने आज तक नहीं किया, सिर्फ मैंने पैसे से ट्रेड करना छोड़ दिया और मैं फाइंड करने लगा कोई सुपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनिशियली क्या होता था, जैसे कि मैं ट्रेडिंग वगैरह कुछ करता नहीं था, बस कोई स्ट्रैटेजी हमको मिल गया, यूट्यूब पे जैसे हजारों स्ट्रैटेजी है। ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी मिल गया, इसको क्या किया मैंने, 1 मंथ तक उसको देखा, ऑब्जर्व किया। अब 1 मंथ जब देखा तो उसके रिजल्ट्स को देख रहा हूँ कि हाँ काफ़ी परफेक्ट रिजल्ट है, काफ़ी अच्छे हैं, लगभग वो मतलब मैं कैपिटल का मानता हूँ 5 से 10% अगर 1 मंथ में अगर दे रहा है तो मुझे लगता है कि सफिशियंट है। इसकी एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल गई और ये मेरे अकॉर्डिंग सफिशियंट है। फिर सवाल आता है कि ये तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया है, अपने पैसे तो लगाए नहीं है कि इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर लगता था कि इतना ही रिजल्ट क्यों, हो सकता है इससे ज़्यादा वाले भी तो बहुत अवेलेबल होगा, बहुत यूट्यूब पे होगा। तो मैं अपने अंदर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें करते करते 1 से 2 मंथ 3 मंथ मेरा 2022 जो 21 से 22 का जर्नी था, उसमें लगभग 2 से 3 मंथ मैंने यही चीज़ें किया। और 2 से 3 मंथ 4 मंथ एवरी डे जब भी मुझे कोई स्ट्रैटेजी मिलता था तो इतना आसानी से मैं उसको, ऐसा नहीं कि वो उसको पकड़ लिया और उस पर काम करने लगा, नहीं, सिर्फ मैं पैसे से ट्रेडिंग करना छोड़ दिया था। स्ट्रैटेजी को मैं चेक कर रहा था कि कोई ऐसा स्ट्रैटेजी कुछ मिल जाए जिसको मैं यूज करके प्रॉफिट बना पाऊँ। फिर कभी कभी ये भी दिमाग में आता था कि मैं स्ट्रैटेजी जो ढूंढ रहा हूँ, मान के चलो कोई स्ट्रैटेजी मिल भी गया तो अब कैसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे लॉस कर चुका हूँ, क्या वो लॉस को रिकवर कर पाऊँगा। तो मैंने रिकवर के बारे में ये इनिशियली कभी सोचा नहीं कि मैं जो लॉस किया उसको रिकवर करूँ या फिर कैसे होगा, मैंने कुछ नहीं किया। तो 2-3 मंथ अगर ये चला गया तो मुझे पता चला कि जितने भी मार्केट में इंडिकेटर, आज मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा जेन्युइन जो मेरे साथ हुआ है वही मैं शेयर कर रहा हूँ। जितने भी इंडिकेटर मार्केट में बना है सारे इंडिकेटर फेक है। मैं ये जेन्युइन और ट्रूली चीज़ें आप लोग से बता रहा हूँ। जितने भी इंडिकेटर बना हुआ है सारे लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब लैगिंग इंडिकेटर का मतलब नहीं समझ आता है तो मैं बताता हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि अगर वो इंडिकेटर को आप लगाओगे तो फॉल्स सिग्नल देगा, या फिर वो गलत ट्रैप करा देगा, या फिर आपका लॉसेस कर देगा, या फिर वो सिग्नल तब देगा जब उसका रिजल्ट ऑलरेडी मिल चुका हो। समझ गए, मतलब लैगिंग मतलब कि वो चीज़ें मुझे पता नहीं चलेगा, वो काम ऑलरेडी हो चुका होगा तो आपको सिग्नल मिलेगा। तब फिर मुझे ये लगा कि अब जब इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा है तो अब कैसे काम किया जाए। तब कुछ कुछ ऐसे समझ में आया, कहा इंडिकेटर में सारे इंडिकेटर फेक नहीं होते हैं, कुछ कुछ जेन्युइन इंडिकेटर हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे RSI हो गया, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीक़ा से इसको नोट डाउन भी कर लेना अगर आप लोग को पता नहीं है। RSI हो गया, आपको मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है। अब मूविंग एवरेज में दोनों आ जाता है, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये दोनों देख सकते हैं, जैसे कि मेरा 5 EMA स्ट्रैटेजी आपने देखा होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी अमेजिंग है, ठीक, ये चीज़ें आपने देख लिया। इसके बाद वॉल्यूम इंडिकेटर है। वॉल्यूम इंडिकेटर मतलब ये होता है कि कहाँ पे बायर्स और सेलर्स कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये वॉल्यूम इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देगा। तो इससे मार्केट का डेप्थ पता चलता है कि कहाँ पे हमको बाय करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। इस तरीक़ा से कुछ इंडिकेटर और हैं जो जेन्युइन है और अच्छी तरीक़ा से काम करता है। हाँ, ये इंडिकेटर आपको बाय और सेल नहीं देता है, सिर्फ ये आपको हेल्प करता है। जैसे आप मान के चलो कि कोई और स्ट्रैटेजी या फिर कुछ देख रहे हो तो उसमें अगर ये इंडिकेटर को पुट करते हो तो सिर्फ आपको ये हेल्प करेगा आपके स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो 2 से 3 मंथ जब मैंने इंडिकेटर के बेस पे ट्रेनिंग करना चाहा तो मुझे पता चल गया अल्टीमेटली कि इंडिकेटर के बेस पे कोई प्रॉफिट बना नहीं सकता है, ये गलत है। हाँ, 2 3 4 कुछ ऐसे इंडिकेटर है जो परफेक्ट है, सिग्नल आपको नहीं देते हैं लेकिन इंडिकेशन या फिर उसका एक व्यू जो पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो करेक्ट होता है मार्केट के रिगार्डिंग। तो ये सब सारे इंडिकेटर जो था परफेक्ट था। तो 2 से 3 मंथ में मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया और अपने अकॉर्डिंग दिमाग में सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक ये पता चल गया कि कौन सा इंडिकेटर काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। अब देखो, मैं था NITian, मैं NIT से पास आउट हूँ। अब अपना पूरा मैंने हिस्ट्री आपको बताया था, गवर्नमेंट जॉब भी इनिशियली मैंने किया था और बहुत सारे जॉब को क्वाइट भी किया जो प्राइवेट जॉब था। उसके बाद गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट का तैयारी मैं फेथफुली किया नहीं, जब मार्केट में आया तो
उसमें सारी चीज़ें मैंने क्वाइट कर दिया। तो मुझे देखो, मेहनत करने की आदत मुझे शुरू से ही है, मैं ज़िद्दी थोड़ा सा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत पे बिलीव करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, पसंद करता हूँ, ठीक है। लेकिन आजकल अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने लगा, उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ। अब देखो, मेहनत अगर उतना ज़्यादा, एक तरह से होता है कि इनिशियली अगर आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ में, और किसी चीज़ के जिसके रिगार्डिंग आप मेहनत कर रहे हैं, और उसके टॉप लेवल पे अगर आप पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस उस चीज़ को बना के रखना होता है। उसके लिए आप थोड़ा बहुत आपको लड़ना पड़ता है, और वो चीज़ें कंसिस्टेंट आपके लाइफ में चलता रहता है। तो सेम चीज़ें मेरे साथ भी है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर फाइंड करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि हाँ, इंडिकेटर काम करते हैं, लेकिन अब स्ट्रैटेजी कैसे होगा। स्ट्रैटेजी तो जेन्युइन कोई इंडिकेटर के बेस पे तो मैं ट्रेड कर नहीं सकता। तो स्ट्रैटेजी जब मैं फाइंड करने लगा, उसके बाद 2 से 3 मंथ, मार्च अप्रैल तक मैंने ये सब काम किया, ठीक है। अप्रैल के बाद मैंने 6-7 मंथ फिर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग पैसे से मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लॉस करने के बाद 1 साल काफ़ी स्ट्रगल में ये देखना पड़ा। और जब दूसरा ये 21 to 22 चलने लगा, तो इसमें 2-3 मंथ 4 मंथ मैंने सिर्फ कुछ इंडिकेटर को आइडेंटिफाई किया। और देखिए, जब मैं ये सब कर रहा था ना, इस टाइम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जो जेन्युइन बात है, मुझे इस टाइम बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा था, क्योंकि घर से भी थोड़ा बहुत आपको नहीं मिलेगा सपोर्ट। घर से बाद में, जब अभी जो जिस कंडीशन में है, अभी घर से या कहीं से भी आपको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस टाइम, जिस टाइम मैंने ये सब सारी चीज़ें कर रहे थे, तो इस टाइम घर से भी थोड़ा सा फोर्स था कि कुछ कर लो, कोई जॉब कर लो, या फिर पैसे कहाँ से आएंगे, अभी तुम कॉलेज से पास आउट हुए हो, कुछ कमा नहीं रहे हो, तो बहुत सारी टेंशन आपको झेलना पड़ेगा। हो सकता है जो लोग ऐसे कंडीशन में होगा तो वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, या फिर जो नॉर्मल कुछ नहीं किया होगा, या फिर कोई कॉलेज पास आउट नहीं है, नॉर्मल पढ़ रहा होगा और स्ट्रेट स्टॉक मार्केट में आया होगा, तो उन लोग को भी कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल रहा होगा। तो मुझे भी ऐसा कुछ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर आपके रिलेटिव, या फिर आपके दूर के कोई है, तो वो लोग तो घर के लोग से ज़्यादा आपको यहाँ पे ये टॉर्चर करेंगे कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ कर रहा है या नहीं रहा है, कुछ होगा भी नहीं होगा। तो मुझे ये सब चीज़ें झेलना पड़ा है। मैं अल्टीमेटली बोल रहा हूँ, दूर का तो लोग तो थोड़ा कम भी करते थे, लेकिन जो रिलेटिव है, मतलब अपने रिलेटिव, वो तो कुछ ज़्यादा ही करते थे गाइज। इतना ही करते थे, इतना करते थे जिसका कुछ हिसाब नहीं है। लेकिन मैं अब आगे जर्नी बताऊंगा, अभी का कंडीशन क्या है और उस टाइम का कंडीशन क्या था। जो लोग हैट करते थे, ये लोग करते रहेंगे। मुझे एक चीज़ समझ आ गया था कि जिस दिन मैंने इसमें अपना झंडा गाड़ दिया और अच्छे से मैं करने लगा, तो दुनिया का तमाम लोग उसी दिन सलाम करेगा। और मैं उसी एक दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उसी टाइम से। तो मैंने क्या किया, लोगों की बातों को यहाँ पे इग्नोर करना शुरू किया। ये मुझे सीख कहाँ से मिली, डॉक्टर दिव्य कीर्ति आईएएस जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में पढ़ाते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे तरीक़ा से फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी करता हूँ। उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये पर्सनल मेरा पर्सपेक्टिव है, ऐसा कोई नहीं है। तो उनका कहना है यही चीज़ें, तो इसीलिए मैं प्रॉपर रूप से लोगों की बात को इग्नोर करने की कोशिश करता हूं। जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता है, अंदर से बिलीव है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूं अगर वो राइट है, तो लोग आप जब सफ़र तय करते शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कठिनाइयाँ आती है। तो ऐसा नहीं कि उसमें उलझ जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, सामने हटाते हैं और आगे चलते हैं, अपने रास्ते की तरफ चलते हैं, मंजिल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। इसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी फाइंड करना शुरू किया। तो यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रहा होगा, वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, तो ये सब बहुत सारे स्ट्रैटेजी देखने को मिला। कुछ इंडिकेटर आरएसआई बेस्ड स्ट्रैटेजी, तो मैंने इसमें सबसे बेस्ट जो पाया, जो कंक्लूजन निकला पूरा, मतलब आप समझ लो कि 10 मंथ हो चुका था, 8 मंथ 10 मंथ 2021 से, ठीक है, लगभग अक्टूबर नवंबर की बात है। इतना करने तक मुझे ये पता चल गया। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी जितने भी देखा मैंने वॉल्यूम बेस्ड, कि जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वहाँ पे किसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे बायर्स और सेलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे बाय सेल करना चाहिए, इसके बेस पे कुछ इंडिकेटर आरएसआई, ईएमआई, ये सब सारे बेस पे मैंने ट्राई किया पहले कि कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लीकेबल हो सकता है, कौन सा मुझे क्योंकि मैं एक चीज़ें और वीडियोज़ देख चुका था यूट्यूब पर, कि उसमें एक चीज़ मैंने सुनी थी जो बहुत अच्छे तरीक़ा से मुझे अभी भी याद है, कि ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेस बनना है तो किसी पे डिपेंड होकर नहीं बन सकते। ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई है तो मैं उसको हीरो बना दूंगा। मेरा काम है एक पाथ दिखाना और एक एज फाइंड करना। ये मुझे पता चल गया था
कि एक एज जब तक नहीं मिलेगा कि हाँ ये चीज़ें, जैसे होता है ना, मेहनत करते करते आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें जो मैंने फाइंड किया है यही मुझे उस लेवल तक ले जाएगा। और आप देख लेना, कोई भी ट्रेनिंग देता है या फिर कोई कुछ बताता है, उसमें लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपना तरफ से या फिर अपनी मेहनत करके कुछ ना कुछ एडअप जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक अपना एज फाइंड करना होता है। जिस दिन वो एज मिल गया उसी दिन से आप सक्सेस हो जाओगे। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा, तो मैंने उस दिन से मेहनत करना शुरू किया और वहाँ पे मुझे प्राइस सेक्शन में जो चीज़ें देखने को मिला वो चीज़ें कहीं भी नहीं मिला। तो मैंने अल्टीमेट सोच लिया कि अब जो मुझे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, वो प्राइस एक्शन पर ही करनी है, कभी भी मुझे इसको छोड़ के कहीं और नहीं जाने। तो मैंने उसी दिन से कंसिस्टेंट, मतलब 2021 से 22 का जो मेरा जर्नी रहा, सिर्फ मैंने स्ट्रैटेजी को फाइंड किया, मार्केट में एक भी ट्रेड नहीं किया, 1 ईयर तक कोई ट्रेड मैंने नहीं लिया, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया, मार्केट को देखा। हाँ, एक बात मैं बता दूं, मैं जो मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होता था, ट्रेडिंग नहीं भी करता था, तो मैं एवरी डे, मैं खाना तक नहीं खाता था उस टाइम, मुझे खाने को नहीं मिलता था, नहीं खाने का समय नहीं होता था उस टाइम, क्योंकि मुझे चार्ट देखना, लाइव मार्केट को देखना वो ज़्यादा पसंद था। खाना खाने के बिना भी मैं ये कर सकता था, तो मुझे इतना जुनून था। तो पहले जुनून तो आपको होना ही चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है कि मैं इसको भी कर लूँगा, उसके बाद कोई बिजनेस भी कर लूँगा, खाना भी आराम से खा लूँगा, आराम से मार्केट को देखूँगा, ये वाली चीज़, मैं एक्सक्यूजेस कभी नहीं दिया अपने आप में, ठीक है। तो जब मैं स्टार्ट होता था मार्केट, ट्रेडिंग नहीं भी करता था, तो प्रॉपर चार्ट को रीड करता था उस टाइम से ही, प्रॉपर देखता था जब तक मार्केट ओपन होके क्लोज नहीं हो जाता था। 3:30 तक मैं मार्केट में लाइव रहता था अपने आप से, बिना ट्रेड किए। जो स्ट्रैटेजी को मैं देखता था, प्राइस सेक्शन को देखता था, उसको देखता था प्रॉपर। और मैं सिर्फ 1 ईयर ये सब सारी चीजें फाइंड किया, ऑब्जर्व किया और सिर्फ मार्केट को देखा है, चार्ट ट्रेडिंग को देखा है, मैंने स्किल डेवलप किया है। अब यहां तक जब प्राइस सेक्शन पता चला, तो आपको क्या लगता है 2022 पूरा कंप्लीट हो गया यहां तक, ठीक है। प्राइस सेक्शन मुझे पता चल गया कि काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जेन्युइन ट्रेड है स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करने के लिए क्या आपको लगता है, मैं जो आजकल प्राइस एक्शन बताता हूं, या फिर मैं जो चार्ट ट्रेडिंग बताता हूं, या फिर कोई यहाँ पे इंडिकेटर तो नहीं करते हैं यूज हम लोग, बेसिकली वहाँ पे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बताता हूं, क्या ये सब का भी रोल है कुछ या नहीं है? तो मैं बताऊंगा। 2020 के बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ 22 से 23, अब ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को कवर करूंगा, इसमें जो मैंने स्टार्ट किया, अब ये तो आपकी आंखें ही खोल देगा। यहां तक तो मैंने आपको सारी चीजें बताया कि आपके हेडर्स भी आ जाएंगे, आपको कुछ हो, देखिए इनकम यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रगल होता है कि ना आपको इनकम हो रहा होता है, घर से भी आपको सारा चीज देखना पड़ता है, और घर वाले भी इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूँ, कुछ करूँ, ना इधर के ना जॉब है ना कुछ है, मतलब फुल डिप्रेशन में आप चले जाओगे। मैंने भी गया है, ऐसा नहीं कि मैं खुद का बता रहा हूँ कि इस कंडीशन में मेरा ऐसा हाल था। लेकिन जैसे जैसे मैंने 2022 में प्राइस एक्शन को सिर्फ मैंने फॉलो करना शुरू किया, तो ओनली प्राइस एक्शन को फॉलो करके प्रॉफिटेबल नहीं हुआ गाइस। प्राइस एक्शन ही ओनली प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने 22 से 23 की जर्नी में किया है। इसमें मुझे अब जो ये है बहुत इंटरेस्टिंग है इस पार्ट में। इसमें क्या है कि बहुत बड़े लॉसेस भी मैंने लिया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और मैंने प्राइस एक्शन को जो मैंने इसमें यूज करना शुरू किया, तो उसके साथ साथ कितनी डिफिकल्टी आई वो देखना है, उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद 23 टू 24 गाइज लाइव बदल के रख दिया, तो ये अभी हाइड रहेगा नेक्स्ट 2 वीडियो में। 22 से 23 नेक्स्ट वीडियो आएगा, और 23 टू 24-5 जो भी अभी चल रहा है कंटिन्यू रहेगा ये वाला। फिर आपको ये जर्नी बताएंगे। और ये जो ईयर चल रहा है अभी 24 गाइस, ये 6 मंथ में मैंने जो रिकॉर्ड बनाया है ना, प्रीवियस 4 ईयर में उस सारे रिकॉर्ड को मैंने ब्रेक कर दिया है। आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, सबको पता होगा मेरा सारे डे का अर्निंग सब कुछ मैं शेयर करता हूँ। सारे लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। और जो लोग को मेरा आज का जर्नी कैसा लगा, क्या चीज़ें, ये चीज़ें आप लोग के भी साथ हो रहा है क्या, आप कितने लोग, ये भी होगा कि ये सब चीज़ तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि मार्केट में ये भी करना होता है, स्ट्रैटेजी भी फाइंड करनी होती है, या फिर अपने स्किल पे काम करना होता है। लोग तो आते हैं सिर्फ पैसा लेके आ जाते हैं और प्रॉफिट बनाना शुरू, तो गाइस ऐसे होता नहीं। वही लोग 2 दिन में आते हैं और 3 दिन में भाग के चले जाते हैं, मार्केट उसको खुद बाहर कर देता है, तो ऐसे लोग टिकते नहीं है।
तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले, और फोकस्ड अपने आप पे करना पड़ेगा। एक एज फाइंड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने प्राइस एक्शन को किया है, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ें सबको सूट ना करे, सब किसी को वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर पे बेस्ड सूट कर सकता है, जिसको जो स्ट्रैटेजी सूट करता है उस पर वो कर सकता है। तो मेरा परफेक्टली यहाँ तक में मैंने प्राइस सेक्शन को चुन लिया था, तो मुझे इसी पे काम करना है और आज तक मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। तो अब इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए, मेरी जर्नी आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि लोग रिलेट कर पाए और मेरे और सारे वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए। चैनल में अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाले वीडियो में मैं इससे भी बेहतरीन कुछ चीज़ें आप लोग से शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।